ओम नमः शिवाय। आज हम कुछ अलग बात करते हैं। आपका मुख्य साथी कौन है, बता सकते हो आप? जैसे मैं आपको ये सवाल करता हूँ तो आपके दिमाग में आता होगा कि मेरा मुख्य साथी मेरे वाइफ है, मेरा दोस्त है, मेरे पेरेंट है, मेरे रिलेटिव है, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बहुत कुछ। 1 2 5 सेकंड के लिए आप रुक जाइए तो आपको जवाब आएगा, जिससे ज़्यादा आप इम्प्रेस होंगे वो जवाब आपको आता ही रहेगा। मैं इससे, मेरा ये साथी है। कई कई बार क्या होता है कि हम अपने से भी ज़्यादा, मतलब अपने खुद से भी ज़्यादा हम एक दूसरे को अपना साथी मानते हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है 3 जगह पे। एक दोस्त, दूसरा वाइफ, तीसरा क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है ना। तीसरा अपना सन या डॉटर, और बाकी लोग। कई कई बार क्या होता है कि लोगों को इनमें से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है तो उसका साथी कोई और होता है। कोई बोलेगा मैं स्वयं ही अपना साथी हूँ, वो भी सही है। यानी कि जो लोग जिस चीज़ से इम्प्रेस्ड है वो उसका साथी अपने से भी ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा आ जाता है, या तो साथी है। ऐसा कुछ सीधा साधा गणित है, पर क्योंकि आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो कुछ अलग ही बात जानने को मिलेगी। आपका सच्चा साथी आपका खुद का हेल्थ है, सेहत है। अगर आपका खुद का हेल्थ सही है तो बाकी सब कुछ सही है। अगर आपका खुद का हेल्थ नहीं सही है तो सब कुछ गलत है। कैसे? अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आपके सब संबंध बोझ बन जाते हैं और धीरे धीरे करके छूट जाते हैं। आप बोलोगे पैसे से सब कुछ संभव है, तो अगर आपकी सेहत भी अच्छी नहीं है ना तो वो पैसा ख़त्म हो जाता है। दूसरा, आप अपने अपने रिलेटिव के ऊपर ज़्यादा भरोसा है तो वो भी सेहत के लिए, आपके लिए जो कुछ भी उससे होता है वो करेगा, बन सकता है वहाँ तक करेगा। पर आपको जो दुख हो रहा है या तो आपको जो पेन हो रहा है वो थोड़ी सहन करेगा, वो तो आपको ही खुद को सहन करना पड़ेगा ना। इसीलिए बोला गया है कि अपना खुद का सबसे बेहतरीन साथी, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा सबसे बेहतरीन साथी अगर किसी को गिनो तो वो है हेल्थ। हेल्थ के बारे में भी बहुत सारे पुस्तकें पढ़ी हुई है, बहुत सारे एडवाइज़र है, बहुत सारे कंसल्टेंट है। तो आप बोलोगे मैं क्या नया आपको बताऊं? मैं बिल्कुल नया बताऊंगा आपको। अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है ना तो वो इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है अपने संतोष से। जितनी भी आपकी संतुष्टि ज़्यादा होगी उतना ही हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। आप जितने शांत रहोगे उतना ही आपका हेल्थ है वो एक्यूरेट रहेगा। इसके ऊपर फिर अलग अलग ब्रांचेस हो जाती है। जैसे अगर हमने बोला कि आप शांत रहो या संतुष्ट रहो तो होता क्या है कि वो कैसे रहे, तो उसके अलग अलग प्रकार है। आप योगा करो तो भी चलेगा, आप मोटिवेशन सुनो तो भी चलेगा, आप स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक जगह पे जाने का रखो तो भी चलेगा। बट वो चॉइस आपकी है, ठीक है। पर इस चॉइस को लोग ध्यान में न देते हुए उसको हम ध्यान में देते हैं किसे? बैड हैबिट की ओर, जैसे स्मोकिंग करना या गुटखा खाना या ड्रिंक करना। तो वो जो समय रहता है वो स्पेसिफिक समय के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है, तभी तो आप खाते हो, नहीं तो क्यों खाओगे? तो वो जो आपको रिलैक्सेशन या जो भी आपको लगता है उसका मैं जस्टिफिकेशन नहीं करता हूँ। सपोज़ करो कि आप स्मोक कर रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो या आप कोई भी आपको बैड हैबिट है, मेरे हिसाब से बैड हैबिट है, आपके हिसाब से जो भी हैबिट है, ठीक है। वो जो हैबिट आपने बना के रखी है उसको जो आप पाल रहे हो उस समय तक आपने देखा होगा कि आपको कुछ अलग अनुभूति होती है। मैं शब्द बदल देता हूँ, अलग अनुभूति होती है। तो वो अलग अनुभूति आप अपने हेल्थ को
स्पेंड करके, खर्चा करके उसके जोर पे काम कर रहे हो, मतलब आप अपने हेल्थ को नुकसान करके कर रहे हो। उसमें हम नहीं जाएंगे, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं, हमें क्या करना है उसके ऊपर रहते हैं। तो वो आनंद आप अलग तरीके से भी ले सकते हो, जैसे योग करके, अलग डेस्टिनी को जाके, ये सब बात करके। अभी आपके दिमाग में और एक सवाल आता होगा कि हमें भी पता है कि हमारी बेड हैबिट है, हम उसको छोड़े कैसे, उसके बारे में बात करूँ। तो देखेंगे आपका कोई कमेंट अच्छा आता है तो उसके ऊपर भी कभी बात कर लेंगे और सटीक तरीका देंगे उसको आप कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी तो बात चल रहा है कि आप हेल्थी कैसे रहें, एक बात हो गई। दूसरा फंडा ऐसा है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप अपने घर का खाओ। हाँ, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप इसे संजोग में हो तो अलग बात है, पर जहाँ तक हो सके वहाँ तक घर का ही खाना रखो। और तीसरी और महत्व की बात कि आप जहाँ के हो, सपोज़ करो आप गुजरात से हो तो यहाँ पे सिंग तेल आता है। सपोज़ करो आप महाराष्ट्र या तो साउथ से हो, तब सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो। यानी कि आप जो भी बिलोंग्स टू है, वहाँ पे जो तेल का इस्तेमाल होता है, वही तेल का इस्तेमाल आप अपने खाने पीने में करिए। ठीक है, मैं किसी की टीका नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ अच्छी, मतलब चीज़ें सब अच्छी है, पर हमारे लिए जो अच्छा है वो ऐसे है कि हम जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ का ही खान पान को हम भूलते जा रहे हैं। अगर हम अपने वही खान पान को याद रखेंगे तो वो भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी हेल्थ कॉन्शियस के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, बोलते हैं हम खाना भी अच्छा खा रहे, ये कर रहे, पर ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। उसकी वजह से हमारा हेल्थ बिगड़ जाता है या डगमग जा सकता है। और हमें हमारे घर पे देखें तो बहुत सारी एक छोटी सी क्लिनिक बन के पड़ी है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ मेडिसिन्स पड़ी है, इसके लिए वो, उसके लिए वो। अभी तो एक माइंडसेट सा हो गया है कि घर में एक छोटी सी क्लिनिक होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने जो 2-3 बात बताई ना, अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख के कि आपकी हेल्थ सबसे अच्छी हो जाएगी। और आपका जो सबसे बड़ा जीवन साथी है जिसको हम हेल्थ बोलते हैं, वो अगर अच्छा है तो बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।